स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी एक सरकारी विभाग का किसी दूसरी सरकारी विभाग के ऊपर FIR रजिस्टर करवाना, क्या आपने कभी ऐसा सुना है? हाँ, कभी एक बार सुना होगा। पर इस बार जो मामला है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग। उसने प्लान कर लिया है, कमर कस ली है कि FIR को रजिस्टर कराएगा एक लोकल बॉडी के ऊपर, जिसके एक अनऑथराइज्ड या आप कह लो द सो क्लेम्ड अक्लेम्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भारत की जो इतिहास है उससे जुड़े जो अवशेष हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनके ऊपर आंच आ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी के इस नए सीरीज में जहां पे हम न्यू फाइंडिंग्स, न्यू अपडेट और सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स इन एंथ्रोपोलॉजी को कवर करते हैं, वहां पे आपके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज लेकर के मौजूद हैं। इस न्यूज का रिलेशन क्या है आपके कोर्स के साथ, उसको सबसे पहले स्टैब्लिश कर दे। पेपर 2 के अंदर में आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस 5 भागों में बटा हुआ है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा यूनिक सेगमेंट है एंथ्रोपोलॉजी के UPSC के सिलेबस में, दैट इज प्रेजेंट इन पेपर 1 इन फॉर्म ऑफ जनरल आर्कियोलॉजी एंड पेपर 2 इन फॉर्म ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर में आप शुरुआत करते हो लोअर पैलियोलिथिक से और जाते हो, इवन अगर पॉटरी के संदर्भ में देखो तो महाजनपदास के पीरियड तक जा रहे हो, मेटल एजेस को कवर करते हुए जा रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे बीच में हमारे लिए एक नियोलिथिक पीरियड के जो एडवांस स्टेज है, जो लेटर पार्ट है, वहां से लेकर के प्रोमिनेंटली आयरन एज कल्चर, इवन आज तक एक ट्रेंड चला था जो आप मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक ब्यूरियल्स के इरेक्शन के तौर पे देखते हो, उसके संदर्भ में ये आर्टिकल, ये कवरेज रेलिवेंट है और हम आज इसको कवर करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ, है ना। जो पूरी बात है, पूरा मामला है, वो टोपी कल्लू करके, जो कि केरला की एक मेगालिथिक वैरायटी है, उसके संदर्भ में है। इन सारी चीजों का डिटेल कवरेज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हमारे बेस्ट ऑप्शनल के कोर्स हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को डेकेड का सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है, टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे रक्षाबंधन के मौके पे एक सेल ऑनगोइंग है, जहां पे 13,999 में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज, 12 टेस्ट पेपर्स हैं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स है, डिस्कशन उनके होते हैं, टाइमली मॉडल आंसर्स आपको मिलते हैं। मटेरियल की बात करें तो क्रक्स है कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल के फॉर्म में, लाइव क्लास की PPT आपको मिलती है, क्लास नोट्स वहां पे मिल रहे हैं आपको, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ये सारी चीज को डिजाइन करने में एक इलैबोरेट टीम है, जिसमें आपको 21-22 के कई सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हमारे साथ काम किए हमारी कंटेंट टीम के फ्रंट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहाँ पे कैंडिडेट मौजूद हैं आपके हैंड रिटन नोट्स सबको बनाने वाले, वो भी प्रीलिम्स को यहाँ पे क्रैक करिए, ठीक है। तो एक एबल गाइडेंस के अंदर में आप चीजों को पढ़ने वाले हो। 7th से आप देख रहे हो कि बैच क्लोज है, पर 7 तक का वेट मत कीजिए। सेल जो है वो सिर्फ 3 दिन है, 29, 30, 31 को। उससे पहले पहले आपको इंश्योर करना है कि आप बैचेस में एनरोलमेंट को ले ले यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड US लाइव, है ना। US लाइव नहीं बोलते हम इसको, यूजुअली अस लाइव बोलते हैं, हमारे आपसे मिलकर के बनता है तो अस लाइव है। और इसको यूज करते हैं तो 2 फायदे हैं, एक तो साल के किसी भी समय पे, अभी रक्षाबंधन सेल है, कभी 15 अगस्त होगी, मे बी क्रिसमस सेल हो, साल के किसी भी मौके पे बेस्ट डिस्काउंट आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा US लाइव का यूज करके, प्लस अलॉन्ग विद दैट फ्री ऑप्शनल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिल रही होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, बच्चों को कई बार क्वेश्चंस के डाउट होते हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, इस पे मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ बात कहनी है या फिर एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह नहीं मिलता है टेलीग्राम पे, तो यू कैन DM मी हेयर ऑन उत्कर्ष सिंह _हेयर, है ना। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, क्विजेस मिलती हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ मूविंग ऑन, कमिंग टू द इशू, जो इशू है, आर्टिकल आप पढ़ते हो, हिंदू ने भी कवर किया, टाइम्स इंडिया ने कवर, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया, ठीक है। आर्टिकल आया कि पाइपलाइन वर्कर्स स्टम्बल ओवर 2000 years ओल्ड मेगालिथिक साइट एट नागपरंब इन केरला। केरला के अंदर में साइट है जहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के दौरान थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी, जिससे जो आर्टिफैक्ट है वो डैमेज हो गए, है ना। A recent discovery of numerous megaliths had stones at Nagparam near the तिरुनाव्य, है ना, तिरुनाव्य के पास एक पोटेंशियल लाइट जो एंशिएंट लाइफ पे सेट करता है 2000 साल पुराने समय में, उसके ऊपर एक आंच आ गई इस तरीके की लापरवाही से। अगर हम जाकर के लीगल एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करते हैं, लीगल बेसिस पे चीजों को देखते हैं, तो एक अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है अंडर दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द रिमेन्स एक्ट, जो कि 2010 में किया गया था। अब इस अमेंडमेंट के अंतर्गत
कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को आप अंडरटेक नहीं कर सकते हो 100 मीटर्स के दायरे में, है ना। जो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स होती है ना, उनको कई बार एएसआई का आप देखते हो, वहां पे घूमने जाते होगे तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता होगा, एएसआई, दिस साइट इज मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय एएसआई। तो एएसआई जब मैनेज प्रोटेक्ट कर रही थी किसी साइट को, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अमेंडमेंट के अंतर्गत आप उस एएसआई प्रोटेक्टेड साइट के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर एक्टिविटी को नहीं कर सकते। 200 मीटर तक की दूरी पे आप किसी भी तरीके के इस इवेंट को वहां पे नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। एनएमए के मंजूरी के बिना आप ये काम को नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर यहां पे आप क्या देख रहे हो, एनएमए ने क्लियरेंस दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ एक न्यू बस टर्मिनस का, जिसकी हाइट लगभग 34 मीटर्स थी, बेस्ड अपॉन 5 कंडीशन, 5 शर्तें रखी, है ना। द कंडीशंस वर, पहला, नो डेवलपमेंट वर्क शुड बी कैरीड आउट विद इन 100 मीटर्स ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया एक्सेप्ट फॉर प्लांटिंग ट्रीज। पेड़ पौधे लगाने के सिवा आप कोई भी और काम नहीं करोगे कंस्ट्रक्शन। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने हिदायत दी हुई थी, पर इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से एएसआई काफी ज्यादा क्रुद्ध है, एएसआई काफी एनरेज्ड आप कह सकते हो, एंड इट इज प्लानिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल द एफआईआर, है ना, उस बॉडी के ऊपर। आप यहां देख रहे हो, कवरेज आपको देखने को मिल रही है कि द एएसआई इज प्लानिंग टू फाइल अ पुलिस केस अगेंस्ट द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि CMDA, फॉर एलिजिडली, है ना, अभी प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज को केस के अंतर्गत, एलिजिडली माइनिंग रेड सैंड फ्रॉम अ 23-year-old मेगालिथिक ब्यूरियल साइट नियर द किलम्बक्कम बस टर्मिनस। सोर्सेज ने ये चीज वहां पे बताया। कुछ समय पहले चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब ने उसका वहां पे फाउंडेशन स्टोन को रखा हुआ था। अब ये चीज को अगर आप देखते हो, है ना, एक कई सारे केरल रीजन में मेगालिथ्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सिलसिले में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वहां पे भी आपको कई सारे हैट स्टोन और आपको अम्ब्रेला स्टोन देखने को मिलते हैं केरल में, है ना। और इसी तरीके के एक मेगालिथिक का यहाँ पे आप कह सकते हो डिसरप्शन हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मेगालिथिक होते क्या है। फॉर द एलिफेंट इन द रूम, जिनको नहीं पता है कि मेगालिथ्स क्या होते हैं, 2 शब्द से बने हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है, मेगा प्लस लिथ्स। मेगा का क्या मतलब है यहाँ पे, वेरी लार्ज, है ना, और लिथ शब्द लिथोस से आया जिसका मतलब होता है स्टोन। बेसिकली इट इज अ ट्रेंड और प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग लार्ज मेमोरियल स्टोन्स, अलग अलग तरीके के मेमोरियल स्टोन्स को इरेक्ट किया जाता है, खड़ा किया जाता है, एज उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, है ना। एंसेस्टर के मेमोरियल के रूप में, कोई किसी की मृत्यु होगी उसके ब्यूरियल, वहां पे अवशेष आपने वहां पे दफना दिए, उसके मेमोरियल के रूप में आप कर सकते हो, है ना। आप कांटेक्ट करोगे उनके साथ, वहां पे विजिट करोगे। फॉर एग्जांपल आप ग्रेव्स को अक्सर देख रहे होते हो ना, वहां पे विजिट करने आप जाते हो, अच्छे से सजा करके रखते हो, तो उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद सम ब्यूरियल मटेरियल, कुछ चीजें वहां पे दफन की जाती हैं, रिमेन्स को दफन किया जाता है। अब बेस्ड अपॉन द टाइप्स, जो मेगालिथिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोलिथिक और दूसरा पॉलीलिथिक। मोनोलिथिक वो होता है जिसमें एक ही स्टोन का यूज होता है, सिंपली एक बड़े से स्टोन को ला करके खड़ा कर दिया, वो मोनोलिथिक है। जबकि पॉलीलिथिक वो है जो एक से ज्यादा बड़े लार्ज स्टोन्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी कि एक स्टोन, बड़ा सा पत्थर, चट्टान आपने यहां लाके लगाई, दूसरी आपने ये लगा दी और उसके ऊपर भी एक बड़ा सा चट्टान को रख दिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे बन गया। तो ये पॉलीलिथिक है, मल्टीपल स्टोन्स है ना। और इसको लाना जो है वो एक कम्युनल लाइफ का, कम्युनिटी के कॉपरेशन की एग्जिस्टेंस की बात को बता रहा होता है, क्योंकि एरियाज जो हैं वो इतने ज्यादा उबड़ खाबड़ हैं, इतने ज्यादा आपको रेयर वहां पे मूवमेंट देखने को मिलेगी कि वहां तक इतने बड़े पत्थरों को ले जाना किसी इंसान का, ये एक फैमिली का काम नहीं हो सकता। वहां पे बहुत मुश्किल से, मशक्कत से इस चीज को किया होगा, जो कॉपरेशन, कम्युनिटी लाइफ की एग्जिस्टेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन, लाइट को शेड करती है। तो मेगालिथिक क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, ये आपको पता चल गया। केरला रीजन के अंदर में आप जाते हैं, है ना, तो हमको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं जो देश के किसी और भी कोने में नहीं मिलते हैं, जिसको आप टोपी काल और कुड़ई काल कहते हैं, है ना। रीजनल लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है ना। जो मलयालम में अगर आप इसको बोलते हो तो टोपी खल्लू या कुड़ई खल्लू आप इसको करके बोलते हो, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन माइट बी स्लाइटली डिफरेंट। और इसको एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर एक स्कॉलर कह लीजिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ना सही, उन्होंने इसको नाम दिया था कि इसको कैसे बुलाएंगे, इसको हम
हैट स्टोन और अम्ब्रेला स्टोन, ताकि बोलने में आसानी हो बाकी लोगों को क्या क्या बुलाएंगे। अब मेगालिथ्स आपको देखने को मिलता है, हमने क्या कहा, नियोलिथिक के एंड फेज से स्टार्ट हो रहा है। नियोलिथिक पीरियड आपको पता है जब आइस एजेस खत्म हुई है ना, तो होलोसीन का जो स्टार्ट था अराउंड 10 to 12,000 ईयर्स अगो, उस टाइम पीरियड में नियोलिथिक फेज स्टार्ट हो रहा है। अर्ली एग्रीकल्चरल लाइफ, कम्युनिटी लाइफ वहाँ पे स्टार्ट हो रही है, पॉटरीज वहाँ पे एडवांस्ड होती गई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न पूरी तरीके से सेटल्ड इकोनॉमी हो रही है। तो इस समय पे इसके लास्ट फेज में, शुरुआत में नहीं, नियोलिथिक के टुवर्ड्स द एंड फेज में इंडिया के में आपको मेगालिथ का इरेक्शन का प्रैक्टिस स्टार्ट होने को देखने को मिलता है। आयरन एज तक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, खासकर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही इलेबरेट है ना, और नॉर्थ ईस्ट में भी है। प्रेजेंट में भी आप देखते हो कई सारी ट्राइब्स के बीच इसको इरेक्ट करने का प्रैक्टिस है। खासीज के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कई सारी ट्राइब्स हैं जो अभी भी इसका इरेक्शन वहाँ पे कर रही होती है। न्यूज़ में जो हमने कवर किया वहाँ पे जो टाइप की बात है उसको हम यहाँ पे लिखा, एक देखा आपका टोपिकल और दूसरा कोडाइकल, है ना। बेबिंस्टन करके एक ऑथर थे जिनका हमने अभी जिक्र किया, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज ऑफ टोपी यानी कि हैट और कल यानी कि तमिल वर्ड फॉर स्टोन, तो उन्होंने कहा कि इसको हम हैट स्टोन कहेंगे। ये केरला रीजन में ही ये दोनों टाइप आपको देखने को मिलते हैं। जो टोपिकाल होता है उसको आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डायग्राम दोनों का हमने लगाया हुआ है कि एक टोपिकाल विच इज मेड ऑफ वर्टिकली प्लेसिंग 3 स्टोन्स, है ना, ट्राइंगुलर इन शेप दैट इंक्लाइंस इनवर्डली। 3 स्टोन्स यहाँ पे होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक केप स्टोन। ये कैप जो है, कैप स्टोन इसके ऊपर यहाँ पे है नहीं, इसको आप प्लेस कर दोगे तो बन जाएगा आपका टोपी कल्लू। सिमिलरली कुड़ई कल्लू भी होता है जिसको हुड स्टोन कहते हैं, उसकी यहाँ पे जिक्र नहीं है, जो हमारा प्रेजेंट न्यूज में जिक्र है वो एक टोपी कल्लू का जिक्र है। हुड स्टोन भी सिमिलर होता है, वो एक अम्ब्रेला स्टोन की तरह होता है ना, नाम उसको दिया हुआ है। तो ऐसी ही चीजों को आप इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग्स को रिलेट करके पढ़ सकते हो। कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, 75 to 85%, है ना, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाना नहीं है। थोड़ा सा पढ़ के 5-6 महीने में कोर्स को कवर किया और आपने अचीव कर लिया चीजों को इजीली, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल बन जाता है। पर आप सारे लोग स्टैटिक चीज को पढ़ के आंसर लिखोगे तो अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे? सबको जनरल मार्क्स मिलेंगे 5, 6, 7। अच्छे मार्क्स के लिए आपको नोवेल्टी वाले फैक्टर, फॉर एग्जांपल मैरिज आप पढ़ते हो, मैरिज में आप चेंजेस इन मैरिज के अंदर में जब सेम सेक्स मैरिजेस का, एलजीबीटी मूवमेंट का, फैमिली के अंदर में आप डबल इनकम नो किड्स यानी डिंक सिस्टम का जिक्र करते हो, नोवेल्टी फैक्टर को लाते हो, तो ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं बेस्ड अपॉन नोवेल्टी फैक्टर, है ना। और ये नोवेल्टी फैक्टर कहीं और आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हम पूरी डेडिकेशन के साथ अलग अलग रिसर्च पेपर, न्यूज अपडेट, कई सारे जर्नल्स को कवर करके हर एक पार्ट से कंपाइलेशन को बनाते हैं और वैल्यू एडेड मटेरियल आप तक पहुंचाते हैं। उसका एक्सेस पाके यूपीएससी के बेस्ट ऑप्शनल को अगर आपको चूज करना है और सक्सेस को अचीव करना है इन दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी, सो आवर बैचेस व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 28 ऑफ अगस्त, यू कैन चूज दैट बैच। आपको पता है कि यूएस लाइफ, और इसको हम यूएस नहीं कहते हैं, हमारे आपके लगाव से बनता है, इसलिए हम इसको अस लाइफ कहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा लगाव ही इस सब्जेक्ट को स्पेशल बनाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमंस विद एन अस अप्रोच इज वेरी मच रिक्वायर्ड है। तो आप अस लाइफ यानी यूएस लाइफ का कोड जब भी लगाते हो परचेज करते समय स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पे, तो ऑटोमेटिकली आप उस समय जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा, फॉर एग्जांपल क्रिसमस पे एक अलग डिस्काउंट हो सकता है 14,999 पे मिल जाए, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बेस्ट डिस्काउंट वहां पे यूएस लाइव यूज करने से मिल जाएगा विद ऑप्शनल फ्री गाइडेंस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज के लिए आपको बताया हुआ है कि ये चीज को आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे कनेक्ट कर सकते हैं, उत्कर्ष सिंह _here पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड दी न्यू सीरीज दैट वी आर ब्रिंगिंग, जहां पे करंट अपडेट्स को हम कवर करा करेंगे। अगर आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ न्यूज अपडेट्स जो है एंथ्रोपोलॉजी के लिए या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट जो है, इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, होप यू सी यू मोस्ट ऑफ यू इन द बैचेस सून। साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।